दो औरतें आई इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के पास। मुझे पिछले दिन हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर हाजिरी का मौका मिला। दो औरतें आई और मसला क्या पूछ रही, हैज़ो निफास का, तलाक का। क्या लगी वक़्त के इमाम तेरे से मसला पूछना है, हमारा भाई बिगड़ा हुआ था, अब उसने नई नई तौबा की है, अब उसे अपने अल्लाह अल्लाह करने पे लगा दिया, हम उसको रोटी का ज़्यादा बोझ इस पे नहीं डालते, तेरे से कुछ पूछने आई। हमारा भाई हमें कपास ला के देता है, हमारे घर में चरखा है, हम दोनों बहनें उस कपास को से धागा बनाती हैं, चरखा चलाती हैं, सूत काटती हैं। मसला तेरे से पूछना है कि हम गुर्बत, गरीबी है, गुर्बत है, हमारे घर में एक चिराग है, जितना तेल होता है चिराग जल जाता है, फिर चिराग बुझ जाता है और रोशनी होती है, अभी आधा धागा हमारा मुकम्मल होता है, चरखा चलता है। तो हम अपने चरखे को उठाकर अपनी छत पर ले जाती हैं। जो हमारा पड़ोसी है वो बहुत अमीर है, उसके घर में दिन रात ही चिराग जलता रहता है, उसके चिराग की रोशनी का अक्स हमारे छत के ऊपर पड़ता है, तो हम दीवार के किनारे पर चरखा रखकर उसकी रोशनी में सूत काटती हैं। बस ये तेरे से पूछना है, जो उससे कमाई हमारे घर में आती है वो हलाल है कि हराम है? पड़ोसी की रोशनी से जो चरखा चल के सूत बनाया जाता है, उसे बाजार में बेच के आए, आटा हमारे पे हलाल के हराम? अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो गए, कहने लगे आज तक ये मसला मेरे से नहीं पूछा, मसला बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ तुम्हारा भाई है कौन मुकद्दरों वाला जिनकी इतनी गैरत वाली बहनें? कहने लगी हमारा भाई बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह। इनकी कब्र पर भी हाजिरी हुई, अल्लाह अकबर। इनको शराब के नशे की आदत थी, पड़ जाती है इल्लत। दो अल्लाह के वली वहां भी हाजिरी का मौका मिला, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और श्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह। ये खालू भांजे हैं, इनके जो पीर हैं थोड़ा सा आगे आराम फरमा रहे हैं, वहां भी जाने का मौका मिला, मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये दोनों आए और आके कहने लगे हजरत बगदाद की सरजमी गंदी हो गई। क्या हुआ? क्या वो है ना बिशर हाफी, उसे शर्म ही नहीं आती, चलो गुनाह करना हो पर्दे में कर ले, खुलेआम शराब पी रहा है और वो बगदाद के चौक में शराब के नशे में पड़ा हुआ है, धुत पड़ा हुआ है और समझ नहीं आ रही क्या करें। आपने फरमाया जुनैद बगदादी मेरा लठ लेके आओ, सोटा लेके आए, कभी ऐसा कर पानी का बर्तन भी ले आ। ये दोनों चीजें लाए और तेजी तेजी अपनी खानकाह से निकले और बगदाद के चौक में पहुंच गए। हज़रत बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह आराम फरमा रहे थे नशे के दूध। आपने सोटा पकड़ा, जुनैद बगदादी कहने लगे रहम, चुप कर जा। सोटे का सहारा लिया, लाइयो पानी का लोटा कहाँ है? पानी का लोटा लाए, बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह की जहां जहां चेहरे पर कपड़ों पे शराब गिरी हुई थी, सारा चेहरा धोया, शराब की शीशी उठाई परे फेंक दी और चेहरा धोने के बाद कहने लगे जैसा भी है तो अल्लाह का बंदा, लोगों के आमदोरफ्त की जगह है, यहाँ इसकी पर्दादरी हो रही थी, इसका ऐब नजर आ रहा था, और चलो शराब छुड़ा नहीं सकता, इसके ऐब को तो छुपा सकता हूँ। जब ये शराब डाली, इस बोतल परे फेंकी, जनाब जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह रोते रोते पीछे गए, फरमाया अल्लाह वाले डंडा किस लिए लाया था जब ये काम करना था? क्यों लाया था? हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह ने कोई आवाज ना दी, जब अपने घर के पास पहुंचे पीछे मुड़ के देखा, बिशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह उसी तरह पड़ा हुआ है, दूर से नजर आ रहा है। हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान की तरफ हाथों को बुलंद कर दिया, अर्ज की बारी ताला जो मेरा काम था मेरे इख्तियार में मैंने कर दिया, जो तेरे इख्तियार में मालिक कायनात तू कर दे। इतने बंदों को हिदायत देने वाला अगर आज इस शराबी को हिदायत दे दे, परवरदिगार आलम तेरे खजाने में क्या कमी आएगी। हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह दुआ करके अपने घर आए, रात का वक्त था, बिस्तर पर आकर लेटे, कभी आधी कच्ची
नींद थी, पक्की नींद थी, करवट बदल के लेट गए। जैसे आंख लगी ख्वाब में मालिक के कायनात की ज़ियारत हुई। अल्लाह जल्ला शानू ने फरमाया मारूफ करखी, तू मेरे बंदे का जाहिर धो के आया, मैंने रहमत वाले पानी से अपने बंदे का बातिन धो दिया है। कल तुझे शराब के मैं खानों में नजर आता था, आज के बाद तुझे मेरे घर में नजर आएगा। इतना कहना था, आंख खुली मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह की। जल्दी से उठे, बगदाद के बाजार में देखा बिशराफी नजर ना आया, अपने मकान में देखा बिशराफी नजर ना आया। इतने में अजान की आवाज गूंजने लगी। हजरत मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद में तशरीफ ले गए। देखा बिशराफी रहमतुल्लाह अलैह पहली सब में बैठा अल्लाह अल्लाह कर रहा है। मारूफ किरखी रहमतुल्लाह अलैह की चीख निकल गई और आपने फरमाया बिशराफी वहां से यहाँ कहाँ आ गया है? कल तक तो नीचा मकाम से गिरा हुआ था, आज ऊंचे मकाम पर आके कैसे बैठ गया? बिशराफी रहमतुल्लाह अलैह ने चेहरा किबले से ना फेरा बल्कि अल्लाह अल्लाह कह के हंसने लग गए। कहने लगे मेरे से क्या पूछता है, अभी तो ख्वाब में परवरदिगार आलम ने मेरा सारा हाल तुझे बता दिया। एक झटके के अंदर अल्लाह ने कहां से कहां पहुंचा दिया। औलाद को कोसने से बजाय, औलाद को कोसने के बजाय, गालियां देने के बजाय, जिस तरह मेरे अजीजों आप जाते हो ससुराल चले जाते हो, दोस्तों की महफिल में चले जाते हो, कोई आपका कोई मजाक उड़ाएगा, कोई आपकी बेइज्जती करेगा, आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। खबरदार, मैं पर्दे में ये बात कहनी चाहिए थी लेकिन मैं सबके सामने कह रहा हूँ, बच्चे भी इस पर बदतमीजी पर न उतर आना। जैसे आप कोई मर्दों में कोई अच्छी बात का हुक्म कर दे, आप शर्मिंदा हो जाते हो, इस तरह आपके बच्चों की भी एक इज्जत है आप अपने दोस्तों के अंदर। अगर कोई बात कहनी हो कमरे में ला के किया करो। खुदा की कसम आपने तजर्बा देख लिया होगा, बच्चे को मजमे के सामने मारोगे, ताए चाचे के सामने मारोगे, रिश्तेदारों के सामने मारोगे, बच्चा और बिगड़ेगा। कब बाबा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, मार ही लेगा। मारा देख तो मुझे रोना कोई नहीं आया। जिस दिन बच्चे का मिजाज सख्त हो गया, रब्बे काबा की कसम, पत्थर पे पानी डले पत्थर नरम हो जाता है, लेकिन औलाद का मिजाज सख्त हो जाए, 7 समंदरों का पानी डाल दिया जाए, औलाद का मिजाज नरम नहीं होता है। जब भी देख लो अब्बू जान कहते क्या, और 4 पैसे कमा ले तेरे काम आ जाएगा, 4 पैसे कमा ले तेरे काम आ जाएगा। अल्लाह अकबर, क्यों इन्हें पैसे के पीछे लगा दिया? इन्हें आखिरत बनाने के पीछे लगाते, इन्हें माँ बाप का खिदमतगार बनाने के लिए पीछे लगाते, माशरे के अंदर इंसान बन जाता, ये किसकी तरबियत करते? खुदा पाक की कसम, दुकान पे गया नहीं गया, कारोबार संभाला नहीं संभाला, कोई अब्बा यूं नहीं कहता तू नमाज पढ़ने गया कि नहीं गया, कोई बेटा से बाप यूं नहीं कहता तू कुरान पाक पढ़ने गया कि नहीं गया।